स्टूडेंट्स, आज के लिए हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये ब्रेक इवन एनालिसिस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। द फॉलोइंग रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी फॉर द लास्ट 2 ईयर आर गिवन। ठीक है। आज के क्वेश्चन में देखो कुछ स्पेशल चीज ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन कुछ अजीब तरीके से दे रखा है। सारी चीजें आपको साफ साफ नहीं मिलेगी। यहाँ पे एक फॉर्मूला इसका भी है, वो आपको यूज करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो क्या है, 2014 का आपको प्रॉफिट और सेल्स दे दिया और 2015 का प्रॉफिट और सेल्स आपको दे दिया है। अब आपको बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये दोनों चीजें निकालनी पड़ेगी, उसके बाद की चीजें तो हम लोग बाद में एडजस्ट करके भी निकाल लेंगे। ओके। तो पीवी रेशियो निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास एक फॉर्मूला होना चाहिए। पीवी रेशियो, पेन चेंज कर लेते हैं, व्हाइट। पीवी रेशियो इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। ये आपके पास प्रॉफिट होना चाहिए फॉर्मूला। ठीक है। तभी आप लोग इस क्वेश्चन को आगे बढ़ पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। तो चेंज इन प्रॉफिट कहाँ से आएगा? तो यहाँ पे आप लोग को प्रॉफिट दे रखा है 20,000 से 25,000 हो गया, यानी चेंज इन प्रॉफिट तो आपको क्लियर हो गया कि क्या आएगा। सर प्रॉफिट बढ़ गया है 5,000 से। ओके। और सेल्स में देखो आप लोग को दिख रहा होगा 1,50,000 से 1,70,000 हो गया, यानी 20,000 प्रॉफिट भी सेल भी इंक्रीज हुआ है। तो आपको पीवी रेशियो यहाँ से मिल जाएगा। अगर मल्टीप्लाई बाय आप 100 कर दोगे तो परसेंटेज में आपको मिल जाएगा। हम परसेंटेज में निकालने की कोशिश करते हैं। ओके। 5,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 100, आंसर कम्स टू 25%। ओके, ये हो गया आपका पीवी रेशियो। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। सेकंड का ट्राई करते हैं। सेकंड में क्या बोल रहा है आपको? ब्रेक इवन पॉइंट निकालो। अब ब्रेक इवन पॉइंट के लिए आपको पता है फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अब फिक्स कॉस्ट तो आपके पास है ही नहीं ना, तो फिक्स कॉस्ट पहले निकालना पड़ेगा। तो चलो फिक्स कॉस्ट निकालते हैं। तो यहीं पे आप लोग निकालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू क्वेश्चन। अब अगर आपके पास वैसे सेल्स दे रखा है, सेल्स इज गिवन, कोई भी एक ले लो, 1,70,000 मान लो मैंने ले लिया, तो उसके सामने उसका प्रॉफिट कितना है? 25,000 का। ये क्वेश्चन में दे रखा है 2015 का सेल्स दिया है 1,70,000 और प्रॉफिट दिया है 25,000। अब ये दो चीजें अगर आपके पास है तो आप फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हो, क्योंकि पीवी रेशियो भी तो आपके पास है। तो निकालो सेल्स एट प्रॉफिट वाला फॉर्मूला आप डालो, क्योंकि प्रॉफिट पे वन सेल, ये रहा सेल और ये प्रॉफिट। तो सेल्स एट प्रॉफिट इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही है, फिक्स कॉस्ट के साथ खाली क्या ऐड करना है? प्रॉफिट ऐड करना है डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अब आपके पास सारी चीजें हैं, बस खाली फिक्स कॉस्ट नहीं है, तो आप ये निकाल सकते हो। सेल्स एट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,70,000, उसकी जगह पे हमने ये लिख दिया। फिक्स कॉस्ट हमें पता नहीं है तो हमने कुछ नहीं लिखा, वापस फिक्स कॉस्ट कॉपी किया। प्रॉफिट पता है अपने को, प्रॉफिट कितना है? 25,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो क्या है? पीवी रेशियो इज आपने फाइंड कर रखा है 25%। ओके, ये डिवाइड में है, सामने जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1,70,000 का 25% करो, 1,70,000 का 25%, 42,500। 42,500 इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट इज 25,000, सो फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट? ये प्लस में है, इस साइड आ गया, माइनस कर दोगे, माइनस 25,000, 17,500। ओके। मैंने उसी फॉर्मूले का यूज किया है, मैंने कोई नया फॉर्मूला यूज नहीं किया। अगर ब्रेक इवन पॉइंट होता है तो ब्रेक इवन पॉइंट में आप दिमाग लगाओ कि ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब मैंने बताया था कि नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, यानी यहाँ पे ना ही कोई प्रॉफिट लिखना है ना ही कोई लॉस लिखना है। बाकी फॉर्मूला तो वही है, बट हमारे पास जो सेल्स दे रखा है उसमें प्रॉफिट है, तो मैंने क्या लिख दिया? प्लस प्रॉफिट, बस, और कोई चीज चेंज नहीं किया मैंने। ब्रेक इवन पॉइंट की जगह पे वो वाला सेल्स आ गया जिसमें प्रॉफिट है, बाकी आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं थी। फिक्स कॉस्ट यहाँ से मिल गया, तो नाउ यू कैन फाइंड ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपने लिख रखा है, आप लोग को बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। फिक्स कॉस्ट कितना है? 17,500 डिवाइड बाय पीवी रेशियो इज 25%,
आंसर आपको मिल जाएगा 17,500 डिवाइड बाय 25%, 70,000 रुपीज। अब देखो मैंने आपको कल ही बताया था या फिर जब आपको मैंने कराया होगा तब आपको बताया है कि जब भी आप पीवी रेशियो यूज करोगे, पीवी रेशियो यूज करोगे तो आपको जो भी आंसर मिलेगा वो आपको रुपीज में मिलेगा, इन टर्म्स ऑफ मनी। ओके, ये इसका बेसिक है। तो मैंने यही यहाँ पे रुपीज लिख दिया, ऐसे 70,000 यूनिट नहीं समझना है, ठीक है। मैं पहले ही बताता हूँ, ये पीवी रेशियो यूज करने का मतलब क्या हो गया कि ये रुपीज में आंसर आएगा। अगर आपने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन सिर्फ यूज किया होता ना, कंट्रीब्यूशन का मतलब फॉर्मूला आपको पता है, देखो लिखा, कंट्रीब्यूशन मतलब क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस तो है नहीं आपके पास, तो अभी फिलहाल अपने ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते थे। सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ओके, एक्चुअल में ये वाली बात है कंट्रीब्यूशन का, लेकिन हमारे पास तो ऐसा कुछ था नहीं, तो हमने क्या यूज किया, पीवी रेशियो यूज किया है। पीवी रेशियो अपने पास है भी, ठीक है। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला पता ही है ना, पीवी रेशियो इज इक्वल टू व्हाट, सेल्स, यानी जो भी अमाउंट होगी सेल्स की माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंप्लीट वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, कोई पर यूनिट नहीं, डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ओके, सेल्स पे कितना आपका कंट्रीब्यूशन है उसे हम बोलते हैं पीवी रेशियो। ओके, तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आप लोग को ये दो क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे ब्रेक इवन पॉइंट तक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 40,000। अभी आपको ऐसा सेल्स चाहिए जिसपे कितना प्रॉफिट हो, 40,000 का प्रॉफिट हो। अब ये 40,000 का प्रॉफिट हमको खुद ऐड करना पड़ेगा ना, तो हम वही फॉर्मूला फिर से यूज करेंगे। देखो नए फॉर्मूले यूज करने से कोई फायदा नहीं है, हम उन्हीं फॉर्मूले को यूज करके हम आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। सेल्स एट प्रॉफिट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट तो आपको मिला हुआ है 17,500, प्रॉफिट कितना बोल रहा है क्वेश्चन में आप लोग को, 40,000। तो हमने 40,000 प्रॉफिट बना लिया, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो इज 25%। यू कांट चेंज दिस। ओके, सो 17,500 तो कवर करना ही है, प्लस 40,000 प्रॉफिट भी कवर करना है, और मार्जिन कितना है अपना, सिर्फ 25%, तो डिवाइड बाय 25%। तो आपको कितने का सेल करना पड़ेगा, 2,30,000, 2,30,000 का सेल करोगे तो आपको इतना प्रॉफिट मिल जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका सेल्स एट प्रॉफिट वाला। थर्ड होने के बाद आपके पास फोर्थ है प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर 2,50,000। अब आपको ये बोल रहा है कि अगर आपका सेल्स मैं बता दूं 2,50,000 है, तो मुझे क्या बता सकते हो प्रॉफिट कितना होगा। तो मैं उसी फॉर्मूले को यूज करूंगा, जस्ट कुछ चेंज करना नहीं है अपने को। सेल्स एट प्रॉफिट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। कोई फॉर्मूला चेंज करने की जरूरत नहीं है। सेल्स एट प्रॉफिट कितना है, 2,30,000। इस बार मैंने सेल्स की सेल्स लिख दिया, फिक्स कॉस्ट तो पता ही है 17,500, प्लस प्रॉफिट नहीं पता, प्रॉफिट तो बताना है हमें, पीवी रेशियो भी चेंज। ओके, अगेन हम लोग यही करेंगे, 25% यहाँ डिवाइड में है, उसे मल्टीप्लाई में ले जाना है, इनटू 25% कर लेंगे 2,30,000 का, तो कितना मिलेगा आपको 57,500 इज इक्वल टू 17,500 प्लस प्रॉफिट। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 17,500 हम माइनस कर देंगे तो कितना आएगा प्रॉफिट, 40,000। ओहो, गलती होगी मेरे से, वेट 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 वेट, मैंने ऊपर वाला सेल्स ले लिया कोई बात नहीं, इसलिए तो प्रॉफिट भी सेम आ गया, चेंज कर लेते हैं। ओके, 2,50,000 सेल्स पे बोल रहा है आप लोग को, तो 2,50,000 का 25%, 2,50,000 इंटू 25%, तो 62,500 का आपका कंट्रीब्यूशन आया, ये आया सेल्स का मार्जिन के साथ मल्टीप्लाई करने पर, और बाद में माइनस करने पर कितना आएगा, -17,500। आंसर आएगा आपका 45,000 का प्रॉफिट होगा अगर आप 2,50,000 के गुड्स बेचते हो तो। बस इतना इजी है, आगे देखते हैं फिफ्थ पॉइंट। क्वेश्चन में फिफ्थ पॉइंट क्या दे रखा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट अ प्रॉफिट ऑफ 50,000। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, मैंने बताया था मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है। एक बिजनेस साइकिल देख लो आप लोग के, भाई अगर बिजनेस स्टार्ट हुआ आपने पहुंचे, आप एक ब्रेक इवन पॉइंट पे आ गए, ये स्टार्टअप है,
और यहाँ पे आप ब्रेक इवन पॉइंट पे आ गए कि यहाँ पे आज इतना जो सेल कर लिया, ये सेल्स है, ठीक है। ये लाइन जो है वो क्या है, सेल्स है। इस सेल्स में यहाँ पर अगर आप आ जाते हो, इसका मतलब ब्रेक इवन पॉइंट आ चुका है, और उसके बाद आप जितना भी सेल करो, ठीक है। तो इस बीच में आपको ये जो बीच वाला पॉइंट है, ये क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यानी फॉर्मूला क्या बन जाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, इज इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। अब आपको ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसा सेल्स, देखो क्वेश्चन पढ़ो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको बताना है, बट ऐसे सिचुएशन में बताना है जहां प्रॉफिट कितना हो रहा हो, 50,000 प्रॉफिट हो रहा हो। तो आपको पहले तो सेल्स निकालना पड़ेगा, ऐसा सेल्स जिसमें 50,000 प्रॉफिट हो रहा हो। तो सेल्स निकाल लेते हैं, सेल्स एट प्रॉफिट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट तो 17,500 ही है, प्रॉफिट इस बार आपको बोल रहे हैं कि 50,000 प्रॉफिट होना चाहिए, डिवाइडेड बाय 25%। तो 17,500 प्लस 50,000 प्रॉफिट डिवाइड बाय 25%, आपका सेल्स बनेगा 2,70,000 का। जब आप सेल करोगे ना 2,70,000 का, तो आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा, 50,000 का प्रॉफिट मिलेगा। अब इस सेल्स पे आपको बताना है कि आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू, ये जो सेल्स आया है वो एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, एक्चुअल सेल इज 2,70,000 माइनस ब्रेक इवन पॉइंट इज व्हाट, ब्रेक इवन पॉइंट आपने फाइंड किया हुआ है ना, ब्रेक इवन पॉइंट ये 70,000 का ब्रेक इवन पॉइंट है। सो 70,000 आंसर इज इक्वल टू 2 लाख। 2 लाख रुपए तक का अगर सेल डाउन भी हो जाता है, मींस आप इस सेल से, ये 2,70,000 सेल्स है और ये 70,000 का आपका मार्जिन ब्रेक इवन पॉइंट है। तो ये जो 2 लाख का गैप दिख रहा है, इसे हम बोलेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और ये 2 लाख तक सेल अगर कम हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रॉफिट में ही रहोगे आप। ओके, जैसे ये 2 लाख कम होगा, फिर नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन पे आप वापस आ जाओगे। बस यही है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और कुछ नहीं है। चलो, यहाँ तक मेरे हिसाब से आप लोग को क्लियर है। अब अगला पॉइंट देखते हैं क्या बोल रहा है। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द टू पीरियड, ये दोनों पीरियड का आपको वेरिएबल कॉस्ट बताना है। वेरिएबल कॉस्ट आपके पास सारी चीजें आ चुकी है, डिटेल्स वगैरह, बस आपको वेरिएबल कॉस्ट बताना है। तो देखो वेरिएबल कॉस्ट कहाँ होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ तो आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है। क्या एग्जाम्पल है कि फॉर एग्जाम्पल सेल्स इज इक्वल टू, पेन चेंज कर लेते हैं, सेल्स इज इक्वल टू 100, वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 10, देन पीवी रेशियो क्या हो जाएगा आपका, पीवी रेशियो इज इक्वल टू, वेरिएबल कॉस्ट 10 नहीं लेते हैं, इसको थोड़ा ज्यादा कर देते हैं, इतने कम में क्या बनेगा, 80 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट है फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो पीवी रेशियो क्या हो जाएगा आपका, 100 माइनस 80 डिवाइड बाई 100 इंटू 100। तो आंसर कम्स टू 20%। यानी पीवी रेशियो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो थोड़ा देखो यहाँ पे। पीवी रेशियो 100 का 20% करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। तो प्रॉफिट आपका आएगा 20%। 80% वेरिएबल है, 100, 20 एंड 80, समझ रहे हो, इसका रेशियो समझो, 100, 80, 20। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अपने क्वेश्चन में क्या है, अपने क्वेश्चन में पीवी रेशियो है 25%, है ना, ये रहा। तो अगर 25% पीवी रेशियो है अपने क्वेश्चन में, तो पीवी रेशियो लिख लेता हूँ 25, सेल्स एज्यूम कर लेते हैं 100 होगा, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 75। दैट मीन्स 25% अगर पीवी रेशियो है, 100% सेल्स होगा, 100% सेल्स का 25% पीवी रेशियो है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 75%। तो बस ये लॉजिक अगर आपको समझ में आ जाता है ना कि पीवी रेशियो का मतलब क्या है। पीवी रेशियो में 3 चीजें हैं,
पीवी रेशियो के फॉर्मूले में तीन ही चीजें है ना, सेल्स माइनस वेरिएबल डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, दैट इज पीवी रेशियो। तो मैं ये आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर कभी भी आपको पीवी रेशियो दिख जाए तो उस पीवी रेशियो में एक चीज तो क्लियर है कि अगर पीवी रेशियो 25% है तो बाकी का क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट होगा। बाकी का मीन्स व्हाट, 100 में से अगर 25% पीवी रेशियो है तो 75% यानी 75% क्या हो गया आपके लिए, वेरिएबल कॉस्ट। ये दिमाग में फिट कर लो, तो इससे आपका काम आसान हो जाएगा। सेल्स का 75% वेरिएबल कॉस्ट। ओके, तो अब हमारा काम आसान है, हम अपना क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन क्या है अपना, लास्ट नंबर 6th क्वेश्चन है, वेरिएबल कॉस्ट निकालने आपको। 6th क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट ऑफ बोथ पीरियड। पीरियड कौन से हमारे पास, 2014 में 1,50,000 सेल है, 2014 सेल्स 1,50,000 है हमारे पास, और 2015 में 1,70,000 है। ओके, तो दोनों का वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट आप डायरेक्टली निकाल लो 75% करके इंटू 75%, 1,50,000 इंटू 75%, इसका आ गया 1,12,500, और 1,70,000 का 75%, ये हो गया आपका 1,27,500। बस इजी, बहुत सारे कैलकुलेशन करते हैं इधर उधर की, इससे अच्छा पीवी रेशियो अगर आपके पास है तो सीधा सीधा आप लोग ऐसा कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन। ठीक है, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो सॉल्यूशन का। ठीक है, वैसे तो आपने साथ साथ में कर ही दिया होगा। और ये रहा आपका क्वेश्चन, लिंक में मैं इस क्वेश्चन का वो लिंक छोड़ दूंगा। ठीक है, आप लोग वहां से ये क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हो। ओके, थैंक यू।